हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और स्वस्थ होगा। आज के इस वीडियो में हम आगाज करेंगे। जैसा कि कल हम लोग भाषा कौशल पढ़े थे। भाषा कौशल में हम पढ़े थे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, उसके बाद से हम पढ़े थे कि भाषाई विकार पढ़े थे, जिसमें भाषाई विकार दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अफेसिया। पहला हम क्या बताए थे? अफेसिया। और दूसरा क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। अफेसिया किन बच्चों के लिए होता है? अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। जिस बच्चे को सुनने में, समझने में और बात करने में दिक्कत होती है, उसको अफेसिया नामक समस्या का प्रॉब्लम है। और डिसलेक्सिया किस बच्चों को होता है? पठन अक्षमता। इसमें बच्चे पढ़ने व लिखने में समस्या उत्पन्न होती है। बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है और लिख भी नहीं पाता है। लिखने और पढ़ने में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे मूल्यांकन। क्या बात करेंगे? मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन कितने प्रकार से हो सकता है? कल हम लोग पढ़े थे कि मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो हमने बताया था कि मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। तो कितने प्रकार से मूल्यांकन हो सकता है? दो प्रकार से। मूल्यांकन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। पहला आप कर सकते हैं आकलन के द्वारा और दूसरा आप कर सकते हैं मापन के द्वारा। पहला किससे कर सकते हैं? आकलन करके। और दूसरा मूल्यांकन हो सकता है मापन के द्वारा। आकलन है क्या? आकलन में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। यदि कोई बच्चा आपके सामने खड़ा हो, आपसे बात कर रहा हो, तो आप उसके बात करने से अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे के पास नॉलेज कितना है और वो आपकी बातों से सीखता कितना है। ठीक, तो सेम यही कंडीशन है यहाँ पे कि आकलन में यह देखते हैं कि बच्चा सीखता कैसा है। दूसरा है कि मापन में यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा। और मापन में हम क्या करेंगे कि 100 में से बच्चा कितने प्रतिशत सीखता है। 100 में से बच्चा कितने प्रतिशत आपकी बातों को सीखता है। ये क्या कहलाएगा? आपका मापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मापन। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए, आकलन और मापन क्या है? दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। आप मूल्यांकन के द्वारा बच्चे क्या कर रहे हैं उसको आकलन भी कर सकते हैं और कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज में आपकी बातों को बच्चा सीख रहा है, आप उसका मापन भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण क्या है। निदानात्मक परीक्षण क्या है? ओके, तो हम लोग बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण क्या है। तो लिखा है कि जब शिक्षक को छात्र किसी विषय में कार्य करने को देता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कि जब शिक्षक छात्र को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान है। क्या कह रहा है कि जब आप किसी बच्चे को किसी विषय में कार्य करने को देते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने को देते हैं और उस एक्टिविटी को करने में बच्चा असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। असफल होने के बाद उसको बहुत सारी कठिनाई महसूस होने लगती है। लगता है कि बहुत बड़ा चीज है ये। ठीक ना? इसके बारे में जानना, कारण कि किस वजह से उसको असफलता, उसको कठिनाई महसूस हो रही है, यही क्या कहलाएगा? निदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही निदान कहलाएगा।
कि आपने उसके बारे में, उसकी समस्या के बारे में या उसके पीछे का कारण जानने में क्या किया, आपने उसकी सहायता की। यही क्या कहलाएगा, निदान कहलाएगा। आगे है उपचारात्मक शिक्षण। क्या है उपचारात्मक शिक्षण? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या कह रहा है कि जो भी कमी बच्चों के अंदर है उस कमी को जब शिक्षक दूर करके दोबारा शिक्षण करवाता है तो ये क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। एक बार देख लीजिएगा, क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। ठीक है, आगे नोट में है कि निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि किसके बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है तो आप लोग क्या बताएंगे, निदानात्मक के बाद। क्या बताएंगे, निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उपचारात्मक के बाद निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, अच्छा, उसके बाद से है उपलब्धि परीक्षण। किसे कहते हैं? बोला गया है कि इस परीक्षा में प्रमुख उद्देश्य यह है कि, फिर देखिए उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण? इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। शिक्षार्थी ने क्या सीखा। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने सीखा क्या। यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के बाद क्वार्टरली एग्जामिनेशन होता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है, तो जब वो पेपर देता है तो उसका कुछ रिजल्ट आउट होता है। उस रिजल्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वार्टरली में जो भी आप पढ़ाए हैं, त्रैमासिक परीक्षा में आप जो भी पढ़ाए हैं, उससे बच्चा कितना % सीखता है। 90% सीखा है या 50% सीखा है या 45% सीखा है। आप उसके रिजल्ट से यह अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। आगे है कि भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया, और कह रहा है कि भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। ये भी बच्चा सीखता है कि भाषा कौशल बच्चा कहाँ तक सीख पाया और उसके आधार पर वो भाषा का प्रयोग किस प्रकार तक कर पा रहा है अपने जीवन में, ये भी वो सीख लेता है। अच्छा, नेक्स्ट है दक्षता परीक्षण। किसे कहते हैं? दक्षता परीक्षा। इसमें कह रहा है कि इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण के विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। क्या कह रहे हैं कि इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। नेक्स्ट है अभिरुचि परीक्षा। इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी बच्चा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। क्या कह रहा है कि इसमें यह जाना जाता है, शिक्षक यह जानता है कि जो भी बच्चा है आपके सामने वह भाषा को सीखने में अभिरुचि रखता है कि नहीं, वह सीखना चाहता है कि नहीं, उसमें उसको करने में उसको इंटरेस्ट आता है कि नहीं। ठीक ना, शिक्षक यही जानना चाहता है कुल मिला जुला के कि उसको इस विषय में अभिरुचि है या नहीं। नेक्स्ट है यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चा पास हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय, कौन सा लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या कह रहा है
कि इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे मुख्य कौशल क्या है। मुख्य कौशल क्या क्या है? तो मुख्य कौशल दो होता है, पहला तो होता है सुनना और दूसरा होता है बोलना। मुख्य कौशल क्या क्या होते हैं? पहला होता है सुन के और दूसरा होता है बोल के। उसके बाद से क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बोलना और दूसरा क्या होता है? लिखना। पहले तो बच्चा सुनता है, सुन के फिर बोलना सीखता है मुख्य कौशल में, लेकिन पुनर्बलन में क्या करता है? वो बोलता है और बोल के क्या करता है? लिखना शुरू कर देता है। ठीक, बहुभाषिकता क्या कहलाता है? बहुभाषिकता कि एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। एनसीएफ जो है, एनसीएफ के अनुसार बहुभाषिकता को संसाधन, एक प्रकार का संसाधन माना जाता है। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। क्या कह रहा है कि यदि एक क्लास में कई बच्चे बैठे हैं, एक ही प्रकार के बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों में ऐसे कई सारे बच्चे हों जो कई तरीके की भाषाएं बोलें, जैसे कोई हिंदी बोले, कोई इंग्लिश बोले, कोई उर्दू बोले, कोई अरबी बोले। ठीक ना, कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं एक ही क्लास में? बहुभाषिकता। अच्छा, थर्ड है बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में, यानी इस वाले कक्षा में, बहुभाषिकता वाले कक्षा में बच्चे की मातृभाषा जो मदर टंग है, मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक। क्या है? पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। इससे क्या होगा? इसमें पढ़ेंगे कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं। कह रहा है कि कई संसाधनों में से एक संसाधन हो सकता है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं हो सकता। दूसरा है रंग बिरंगी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है कलरफुल होना चाहिए, रंग बिरंगी, ताकि बच्चा एक ही कलर को देख के ऊबे ना। तीसरा है आसान भाषा में होनी चाहिए, यानी जो भी बुक उसके पास है वो आसान भाषा में होनी चाहिए, जो भाषा वो बोलता है, यानी बोलचाल की भाषा में उसका जो बुक है वो होना चाहिए। चौथा है व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो बुक का लैंग्वेज है, ज्ञान है, वो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। और पांचवा है बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं, जो जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, उन बच्चों की क्लास के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है या 6th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है या 10th में पढ़ रहा है तो उसको सेकेंड ईयर का बुक मिल जाए, या 5th में पढ़ रहा है तो 7th का बुक मिल जाए। नहीं, बच्चों के स्तर, बच्चा जिस लायक है उसके अनुसार ही बच्चे का पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। आगे है त्रिभाषा सूत्र। क्या है? त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, इसको देखेंगे। 1964 से 1966 में कोठारी आयोग, क्या कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। क्या कह रहा है कि 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। ये भी दिया गया था कि पहली भाषा के रूप में बच्चों को मातृभाषा, मदर टंग एंड क्षेत्रीय भाषा जो आप लोग अपने गांव समाज में यूज करते हैं, उन भाषाओं को पढ़ाया जाए। दूसरा है कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। कह रहा है कि पहली भाषा के रूप में आप कुछ भी पढ़िए, हिंदी पढ़िए या अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन द्वितीय भाषा के रूप में आपको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। ये कंपल्सरी है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या अब तीसरा देखिए, तीसरा कि तृतीय भाषा के रूप में
हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो, ऐसे भाषा का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। आप लोगों को यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए। प्लीज़ क्या करना है आपको? शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और आपको PDF इस लिंक में, प्रिया क्लासेस के लिंक में मिल जाएगा। आपको धन्यवाद।